फ्रेंड्स, मेरा नाम है पायल और फिर से मैं आ गई हूँ आज एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हैक्स और यूज़फुल टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। और मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हैक्स लाती रहूँगी और पैसों की बचत भी कराती रहूँगी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स हैं वो होने वाली है बहुत मज़ेदार। ज़्यादातर जो टिप्स हैं वो होंगी माइक्रोवेव को लेकर। तो अगर आपके घर पे माइक्रोवेव है तो उसका सही इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। हम उसको ला के रख तो देते हैं लेकिन हमें उसके यूजेस नहीं पता। हम उसको सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। अगर हमें उसके सही यूजेस पता चल जाए तो आप रोज़ उसको यूज़ करेंगे और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपका पहला यूज़। अक्सर हम जो है आलू बॉईल करते हैं कुकर के अंदर, लेकिन माइक्रोवेव में सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप आलू बॉईल कर सकते हैं बिना ही कोई झंझट के। कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको आलू लेना है, उसमें फोक से प्रिक कर देना है और प्रिक करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक माइक्रोवेव में घुमा दीजिए तो आपको आलू जो है वो बॉईल हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी मेरा आलू बॉईल हो गया। हाँ, ये जो ट्रिक है ये ज़्यादा आलू के लिए नहीं है। सिंपली कभी-कभार बच्चे होते हैं ना, उसको मैश पोटैटो खिलाना है या फिर पोटैटो का कोई सैलेड देना है, तो 2 से 3 आलू तो आप आराम से गरम इसमें उबाल सकते ही हैं। ज़्यादा आलू अगर आपको उबालने हैं तो उसको कुकर में ही उबालिए। ये ट्रिक जो है वो सिर्फ कम आलू के लिए है। देखिए कितनी आसानी से मेरा आलू जो है वो बन के रेडी हो गया है, बॉईल हो गया है। जिस घर में छोटे बच्चे हो ना उनके लिए हैक बहुत ही यूजफुल है क्योंकि छोटे बच्चे क्या है, अक्सर ये इस तरह के छोटे मोटे स्नैक्स खाते रहते हैं जो कि आलू के बने होते हैं। तो कैसी लगी मेरी टिप मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और नेक्स्ट टिप ही हमारी बहुत मज़ेदार है, वो भी माइक्रोवेव को लेकर है। अक्सर हम मखाने भूनने के लिए कढ़ाई का यूज़ करते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में हम इसको भूनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हम इसको माइक्रोवेव में भी आराम से भून सकते हैं। तो बस इस पर हमें जो है देसी घी कोट कर देना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसको माइक्रोवेव में घुमा दीजिए वही 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद देखिए आपकी जो मखाने हैं कितने ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और कभी कभार क्या होता है बच्चों को देना होता है ना झटपट, तो इस तरह से आप जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और अब आ गई हैं सर्दियां और सर्दियों में हम सारे नारियल का तेल जो है वो अक्सर घर में लाया करते हैं, लेकिन जो नारियल का तेल है ना वो इस तरह के डिब्बे में आता है जो कि जम जाता है। इस तरह के डिब्बे में या फिर जो बॉटल होती है उसमें आता है। तो हमें क्या करना है, उस नारियल को तेल को पिघला लेना है और हमें इस तरह से ग्लास की बॉटल में डाल लेना है। अगर कोई भी आपके पास वेस्ट बॉटल पड़ी है ना जो कि ग्लास की बनी हुई है तो उसमें उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इसका जो मुंह है ना वो बड़ा होना चाहिए। अगर घर पे जैसे जैम की बॉटल होगी या चाट की बॉटल होगी ना, वो अक्सर हमारी खाली हो जाती हैं तो हम उनको रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए गरम कर लीजिए, सॉरी इस तरह से उसमें ट्रांसफर कर दीजिए आप तेल और माइक्रोवेव में गरम कर लीजिए। और देखिए किस तरह से आपका जो तेल है वो हमेशा पिघला हुआ आपको मिलेगा। जब भी आपको इसमें जमेगा तो सही, लेकिन आप माइक्रोवेव करके इसको आराम से पिघला सकते हैं। या फिर इस तरह के कंटेनर्स हैं जो हम खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं ना, उसके अंदर ये आते हैं डब्बे, जो इसके अंदर इनका जो मुंह है वो भी बड़ा होता है तो इसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये भी माइक्रोवेव जो है सेफ होते हैं, तो इसके अंदर भी आप आराम से एक 30 सेकेंड्स के लिए आप माइक्रोवेव में इसको घुमाएंगे तो आपका तेल बहुत जल्दी पिघल जाएगा। तो अब हमें परेशानी नहीं होगी तेल जमने वाली। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 4 पे। और टिप नंबर 4 जो है वो भी इस तरह की है, माइक्रोवेव वाली, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज्यादातर माइक्रोवेव वाली टिप्स। तो इस तरह के जो फ्राइम्स हैं वो हमारे घर में होते हैं क्योंकि बच्चों को ये खाने बहुत पसंद होते हैं। लेकिन क्या है, हम इनको तल के बच्चों को देते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्दी हेल्दी स्नैक बनाना है बच्चों के लिए बिना ऑयल का, तो सिंपली इसको ग्लास की बाउल में डाल लीजिए जो कि माइक्रोवेव सेफ होती हैं। और देखिए इसको 2 से 3 मिनट तक उसमें घुमा लीजिए और देखिए किस तरह से क्रिस्पी फ्राइम्स आपके रोस्ट होके आ चुके हैं। तो देखिए है ना मजेदार टिप, हेल्दी स्नैक बिना तेल यूज करे आपने माइक्रोवेव में इसको आपने रोस्ट कर लिया है। और बच्चों को आप कभी भी दीजिए तो कोई टेंशन नहीं है कि तेल गरम करना है और उसके अंदर हमें तल के देना है।
मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये टिप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के जो साबुन होते हैं वो हमारे घर में होते ही हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें बाहर जाना होता है और हम इतने बड़े बड़े साबुन नहीं ले जा सकते हैं, स्पेशली जो रास्ते के लिए है, क्योंकि रास्ते में हमको साबुन की जरूरत पड़ जाती है, हैंड वॉश करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े साबुन हमें कैरी करने में बहुत परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है, इस साबुन को घिस लेना है। जो भी आपका कद्दूकस होता है ना, सिंपली इसको घिस लीजिए इस तरह से। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको आगे क्या करना है। ये टिप बहुत ही मजेदार है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह से आप ये प्लास्टिक कंटेनर लीजिए और इसमें जो घिसा हुआ साबुन है ना, वो इस तरह से ट्रांसफर कर दीजिए। और इसमें आपको डालना है नारियल का तेल, जो कि हमारे घर में मिलता ही है, ठीक है। नारियल का तेल डाल लीजिए और इस तरह से फिर क्या करना है, आपको इसको माइक्रोवेव में घुमा लेना है। नारियल के तेल डाल के वो घुमा लेंगे ना, तो वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हम इसके ना अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, जो भी आपके पास शेप है। अगर आपके पास बॉटल है घर में कोई, जैसे कोई भी जैसे सॉस की बॉटल हो गई, उसका ढक्कन है, उससे आप सर्कल शेप बना सकते हैं। कोई अगर आपके पास स्क्वायर शेप पड़ी है, कोई भी शेप अगर घर में आपके पास पड़ी हुई है, तो देखिए इस तरह से क्रश सोप को इस तरह से आप अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। और शेप देने के बाद इसको क्या करना है, आपको फ्रिज में जमा देना है, फ्रीजर में जमा दीजिए, ठीक है। 10 से 15 मिनट तक इसको जमने के लिए रख दीजिए और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर क्या है, आपके छोटे छोटे सोप्स बनके रेडी हो गए टूर के लिए, रास्ते के लिए। देखिए मैंने ये कोन शेप में बना दी है, जो कि मोदक शेप आपको लग रही होगी। और छोटे छोटे ना कैरी करने में भी आसान होते हैं। एक छोटी सी आप पॉली बैग ले लीजिए या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट बैग इस तरह से आप ले लीजिए और इसके अंदर ये ट्रांसफर कर लीजिए। और जब भी आप घूमने जाएं तो इनको पैक करके ले जाइए। तो आपके रास्ते के लिए जो है ये सोप बनके तैयार हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या है, जब हम सब्जियां छीलते हैं तो उनकी छिलके हम फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता है कि इन छिलकों का कितना बढ़िया यूज है। ये जैसे अनियन है, जो प्याज है, इसका छिलका हमें कितना काम आता है। हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसके अलावा भी ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है, जो छिलका है ना, जो हमने उतारा है, प्याज का नहीं और भी कोई सब्जी का, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, कोई और पत्ते हो गए, उन सबको क्या करना है, आपको जो भी वेस्ट है ना, उनको फेंकना नहीं है। उनको छोटे छोटे सीजर से आप कट कर लीजिए, जैसे मैंने अभी कट करके आपको दिखाया। छोटे छोटे कर लीजिए ताकि ये आराम से मिट्टी के अंदर मैश हो जाए, ठीक है। तो अब लेना है हमें गमला, और गमले के अंदर इस तरह से आप मिट्टी को खुरपिए और मिट्टी के अंदर ये थोड़ा थोड़ा खुरप के ना, ये जितने भी छिलके हैं वो सारे सेट कर दीजिए। तो ये होंगे बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल। जब ये हमारी जो प्लांट्स है ना, उनको बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं, एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गए हैं। इससे जो आपके प्लांट्स है ना, वो बहुत ही ग्रीन कलर के आएंगे, नेचुरल ग्रीन कलर आएगा उनमें, इतना शाइनी ग्रीन आएगा ना, आपको देख के मजा आ जाएगा जब आप एक बार करके देखिए इनको। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कुछ फायदा हुआ इन टिप्स से या नहीं हुआ। तो मैंने तो इसको करा है और 100% रिजल्ट मिलता है, तो जरूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।